तो ये तमाम जो है ना हर क्लस्टर में सीआरपी होते हैं, बने होते हैं, बीएलओ होते हैं, उन सब के पास जो है सर्कुलर है, वो सब ने हर पंचायत में इनको इन्फॉर्म किया है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज कोहली और आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये किस बात को लेकर आए हैं हम ये भी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। इस खबर को उन लोगों को जरूर देखना चाहिए। आज हम सब डिविजनल मैनेजर की बात करें या ओवरऑल बात करें, यहाँ पे पहले कुछ लोग नंबरदारों को लेकर आ रहे हैं, वहां भी एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा मामला सामने आ रहा है कि इंतजामिया या जो भी आला हकाम है वो किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं निकाल रहे हैं। वहीं आज ये लोग बालाकोट से आए हैं और बालाकोट के जेडीओ एक जॉब प्रोसेस जो है गाँव में जो जितने भी स्कूल हैं वहां पे हेल्पर के लिए है जो फॉर्म मांगते हैं, लेकिन उसकी का जो एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस होना चाहिए था उसकी खिलाफवर्जी की जाती है। इनके मुताबिक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाली गई है, लेकिन जब हमें इस बात की इत्तला मौसूल होती है कि जेडीओ बालाकोट है जो वो इस हेल्पर के लिए है जो फॉर्म ले रहे हैं, तब हम उनके पास जाते हैं। वो हमें ये बात बोलते हैं कि आप सरपंच के पास चले जाओ, सरपंच के पास ये फॉर्म जमा होंगे, और जब सरपंच के पास ये पहुंचते हैं तो वहां लास्ट डेट हो चुकी होती है और जब लिस्ट निकलती है इनका नाम नहीं आता है। हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपका नाम? रफ्ता कोसर। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि दोबारा लिस्ट निकाली जाए। नहीं, क्या हुआ आपके साथ पूरा मामला? हमारे साथ ये हुआ कि हमको पता ही नहीं था, और क्या क्या म्यूट करिए, कोई है बोलो। हमें पता नहीं था और दोबारा लिस्ट निकाली जाए। और सर आपने फॉर्म भरा? हाँ भरा है। तो क्या क्या बोल रहे हैं आप? हमने फॉर्म अंदर से ले लिया है और वापिस ही दे रहे हैं हमारे साथ। आप बात करना चाहेंगे? आपका नाम? इनके पिता है, कहीं ना कहीं ये बच्चियां शर्मा रही हैं इस बात से लेकर कि हमने क्या कहना है। इनके पिता है, हम उनसे बात करने के। जी आपका नाम? अब्दुल हमीद है सर। क्या हुआ मामला? पूरा मामला ये है कि जब ये लिस्ट निकलती है हमें पता नहीं चलता है, तो गुमशुदा जो है ये अपना अपना ऑर्डर करवाते हैं, हमें बताते नहीं। जी आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। क्या कहना चाहेंगे? मेरी बच्चिया ये दिलवास है और मेरा हक बनता है। मैं वीपीआई भी हवाल करता हूँ दिलवास की, जो गरीब खानदान का हूँ मैं, और मुझे पता भी नहीं लगा। जब पता लगा तब ऐसे में बाहर से सुना के कोई फार्म लगते हैं। जब मैं जज साहब पास गया, उन्होंने मेरी फाइल नहीं सब की, फिर वो बोलने लगे सरपंच साहब के पास जाओ। सरपंच साहब के पास गया तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। फिर मैं सीओ साहब से पूछते डी साहब के पास भी गया, उन्होंने लिखा, डायरेक्टर साहब ने लिखा कि जेडी साहब को, और जेडी साहब टाल अपरोल कर रहे हैं, लिहाजा जो दोबारा निकाली जाए और हमें जो है दोबारा इंसाफ दिलाया जाए। आपने सुना कि इनकी मांग है कि ये जो डेट है वो दोबारा निकलनी चाहिए और पब्लिश होनी चाहिए। जी जी। दूसरी बात यह है सर, एलजी साहब बोलते हैं कि हम निकाल देंगे। जो जिसने सनी साहब पर जो मुलाजिम पीएचडी ने लगाया, जे ने लगाया, कोई मुलाजिम लगाया या मतलब एमएलए ने लगाया, उनको निकाल रहे हैं। आज एलजी साहब की हुकूमत चल रही है, तो ऐसे कैसे लगे जज साहब पैसे खा के अगर बच्चों का हक किसी को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हैरानगी की बात यह है कि जब जेडीओ साहब से हमारी बात हुई है, जेडीओ साहब साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हमने इस बात की इत्तला है जो गांव के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इत्तला दी है। हालांकि जो जॉब प्रोसेस है इसके लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के अंदर है जो एडवर्टाइजमेंट निकलनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाली है। और इन लोगों के मुताबिक चंद पीआरआई से मिलकर जो जेडीओ बालाकोट है वो हेल्पर के लिए उन लोगों को एडजस्टमेंट करना चाहते हैं जिनका उनके साथ तावन है या उनका साथ मिल रहा है। डेलीगेशन इस जमन में आज मेरे ऑफिस में आया कि जो पिछले दिनों में डायरेक्टर समग्रा ने कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए नोटिस निकाला था और डायरेक्ट किया था कंसर्न चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को और जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को कि एंगेजमेंट करनी है हेल्पर्स की स्कूल्स में, ये अंडर ईसीसी स्कीम के अंडर। तो उसमें बालाकोट से एक डेलीगेशन आया था, उनका ये कहना था जी किसी न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाली गई और वो जो है ये प्रोमिनेंट प्लेसेस पे जिस तरह उसमें दिया गया था बेसिक नोटिस में, प्रोमिनेंट प्लेसेस पे वाइड पब्लिसिटी इसको देनी है इसके एंगेजमेंट के लिए, बट नहीं हो पाई है। और कुछ का कहना था कि हमने
कंसर्न सरपंच के पास जो फॉर्म जमा करवाए थे, बट सरपंच ने भी उन फॉर्म्स को अपने पास रखा और उन्होंने जमा नहीं करवाए आगे ZDO ऑफिस में। तो उस वजह से लोग कुछ बेचारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे वो मेरे पास आए, तो आई एश्योर्ड देम कि हम इसमें पूरा वेरीफाई करवाएंगे। ZDO बालाकोट साहब से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फॉर्म नहीं टाइमली आए हैं, 2 तारीख लास्ट डेट थी हमारे पास। तो एनी हाउ अगर हम देखते हैं कहीं लैप्स है, अगर इस प्रोसीजर में एंगेजमेंट के, चाहे वो नोटिफिकेशन से लेके फॉर्म एंडिंग तक देखा जाए, तो इसमें हम वेरीफाई करवा लेंगे और जस्टिस जो है वो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको मिल जाएगा। जी नाजरीन, किसी और रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।